अब जो आज ये नया ऑर्डर आया है बैरिस्टर साहब, ये क्या कहता है और क्या इसको भी अप्लाई करना होगा, इम्प्लीमेंट करना होगा, वो एक और नया मरहला होगा, लेकिन अभी कहा क्या है अदालत ने? अस्सलामुअलैकुम। आज जो ऑर्डर पास किया है कोर्ट ने, ये पेमरा ने एक अपील दाखिल की थी दो रुकनी बेंच के सामने उन ऑर्डरों के खिलाफ जिसमें चैनल की रेस्टोरेशन के ऑर्डर हुए थे और जिसमें मना किया था कि शो कॉज पे कोई फाइनल ऑर्डर पास ना किया जाए। आज इसकी पूरी सुनवाई हुई इस अपील की, और सुनवाई होने के बाद कोर्ट ने बड़ा तफसीली फैसला इशू किया है। और उस तफसीली फैसले में कोर्ट ने इनफैक्ट डायरेक्शंस दे दी हैं पेमरा को, चेयरमैन पेमरा को, कि आप चैनल को रिस्टोर करवाएं। और आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जो पेमरा की ये एक्सक्यूज थी कि हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो इंस्ट्रक्शंस इशू कर दिए हैं और ये केबल ऑपरेटर्स नहीं चला रहे, तो वो जो उनका स्टांस है, जो उनका कंटेंशन है, उसको कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। एक डिविजनल बेंच ने एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे रिलाई करते हुए कैटेगोरिकली कहा है कि चेयरमैन पेमरा को इंश्योर करवाना है कि चैनल रिस्टोर हो। इन्होंने पेमरा के वकील ने यहाँ पे ये भी रिक्वेस्ट की थी कि कल जो केस लगा हुआ है, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स लगी हुई है जिसपे चेयरमैन पेमरा की पर्सनल अपीयरेंस ऑर्डर की है, तो काइंडली चेयरमैन पेमरा को आप एग्जेम्प्ट कर दें कोर्ट में आने से। तो कोर्ट ने उनकी वो जो सबमिशन थी उसको भी रिफ्यूज कर दिया और कैटेगोरिकली ये कहा है कि आज आप चैनल को रिस्टोर करवाएं और कल जब आप कोर्ट के सामने पेश हो तो कंप्लायंस रिपोर्ट जमा कराएं, और अगर नहीं करवाते, अगर डिफॉल्ट होता है आपके पार्ट पे, देन द सिंगल जज शुड टेक एक्शन इन अकॉर्डेंस विद लॉ, जिसका मतलब ये है कि कंटेम्प्ट के कानूनों के अंदर उन्होंने एक्शन लेना होगा चेयरमैन पेमरा के खिलाफ। अच्छा रेहान साहब, ये बताइएगा कि पेमरा का जो वकील है वो क्या कह रहा है, उसके पास आर्गूमेंट क्या है कि जब ये पूछा जाता है कि जी क्यों नहीं बहाल हो रहा एयरवे चैनल पूरे मुल्क से, जाहिर है खबरें हर तरफ से यही आ रही हैं, ऑन ग्राउंड हकीकत भी यही है कि स्क्रीन जो है वो बिल्कुल इस वक्त ब्लैंक है एयरवाई की, तो वो तोजी क्या पेश करता है कि जी क्यों नहीं बहाल हो रहा, केबल ऑपरेटर्स क्यों नहीं बात मान रहे इनका पेमरा की? सर, शुरू से जो इनका स्टांस रहा है वो इस केस के अंदर ये रहा है कि केबल ऑपरेटर्स अपनी मर्जी से ये कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और लीगली अगर वो जजमेंट हम देखें सुप्रीम कोर्ट की, ये फैसला तो 2010 में आ चुका था कि चेयरमैन पेमरा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि केबल ऑपरेटर्स अगर किसी चैनल को नहीं ऑन एयर करते तो वो उन्होंने खुलवाना है। तो उनकी जो दलाइल होती हैं बड़ी सिंपली होती हैं कि सर चेयरमैन जो है उनकी तो कोई गलती नहीं है, चेयरमैन ने तो इंस्ट्रक्शंस इशू कर दिए। जो उनकी टैक्टिक है वो ये होती है कि चेयरमैन का कोई रोल नहीं है इसके अंदर, और चेयरमैन तो बैठा हुआ है, चेयरमैन का इसमें कोई एक्टिव हाथ नहीं है। जबकि हमारा ये कहना होता है और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ये कहती है कि चेयरमैन हैज टू टेक एक्शन, इन एक्शन नहीं होना चाहिए। अगर वो इन एक्शन होता है तो वो कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन है, वो पेमरा के कवानीन की वायलेशन है। चैम्बरा को एक्टिवली मॉनिटर करना चाहिए कि उनके जो लाइसेंसीज हैं उनकी ट्रांसमिशन उनके सारे व्यूअर्स के पास पहुंचे, सारे केबल ऑपरेटर्स के पास आए, क्योंकि लोगों ने सब्सक्राइब किया होता है चैनल को। और ये आर्टिकल 19 और इन सारे आर्टिकल्स की वायलेशन हो जाती है, क्योंकि अगर एक आदमी को कोई चैनल देखना है और वहां से इंफॉर्मेशन वो चाहता है और वो नहीं मिलती, तो वो उनके राइट्स की भी वायलेशन होती है। तो उनकी जो कंटेंशन होती है कोर्ट के सामने, वो हमेशा ये प्ली पेश करते हैं और कोर्ट उस पर ये ऑर्डर पास करता है। आज चूंकि ये अपील में इन्होंने पहली दफा ये प्ली ली थी और कोर्ट ने उस अपील को डिसाइड कर दिया है, तो मेरा ये ख्याल है कि ये प्ली अब उनके पास अवेलेबल नहीं होगी, और जो लर्नड सिंगल जज हैं जिनके पास कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स हैं उनके पास भी, उनके सामने भी ये प्ली वो नहीं ले सकेंगे। ये जो केबल ऑपरेटर्स के हवाले से पिछली दफा था कि जैसे दे वर थ्रोन अंडर द बस, यान साहब, अब उनका तो कोई किरदार नहीं है ना, उनसे तो कोई पूछगछ या बास पर वो उनका इस पूरे मामले में अभी कोई है आगे? उन्होंने कोई अपनी बयान सबमिट करवाना हो या उनसे कोई जवाबदेही की जाएगी? कल की जो डेट है कोर्ट केस में, उसके अंदर तकरीबन 20 से 25 केबल ऑपरेटर्स हैं जिनके सीईओज या ओनर्स को कोर्ट ने पर्सनल अटेंडेंस के लिए डायरेक्ट किया गया है। तो कल एक्सपेक्टेड ये है कि वो भी अपेयर होंगे और कोर्ट के सामने अपना जवाब पेश करेंगे। अनफॉर्चुनेटली कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद, इस ऑर्डर को भी तकरीबन 1 हफ्ता हो चुका है, किसी ने अपना रिटन रिप्लाई जमा नहीं करवाया है कोर्ट के सामने। और एक्सपेक्टेड यही है कि कल वो एक अपना जवाब लेकर आएंगे और फिर देखेंगे वो क्या स्टांस लेते हैं इसके ऊपर। क्या वो ये बताते हैं कि हमें पेमरा की डायरेक्शंस हैं जिसपे हम नहीं खोल रहे, या वो कोई और वजह बताते हैं। बट मेरा ये ख्याल है अगर वो कोई और वजह भी बताते हैं कि हमारा ये मसला है या वो मसला है, कोर्ट के ऑर्डर से वो पाबंद है
क्योंकि कोर्ट ने ना सिर्फ चेयरमैन पेमरा को बल्कि केबल ऑपरेटर्स को भी पाबंद किया है कि चैनल की ट्रांसमिशन रिस्टोर की जाए। जॉय साहब जी, लेकिन पूरा कौम पूरा मुल्क तो आप पे नामज़ है, और ये पैमरा हो या उनके पुष्पना हो, और इनको तो आइन और कानून के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट के या सिंगल बेंच के ऑर्डर्स के 4 हैं, और अब आज बहुत बड़ा ऑर्डर जो है डीबी की तरफ से आ गया है, और बैरिस्टर मेमन जो है इनकी मैं समझता जो उस पर गिरफ्त है लॉ पर और मामलात पर सेकंड टू नन। लेकिन अब सिर्फ यह नुक्ता ये रह गया है, वो जो केबल ऑपरेटर्स हैं वो कहते हैं, जब उनको चीफ मिनिस्टर पंजाब परवेज़ लाई ने बुलवा के उनसे कहा भाई बस करो, ये जब ऑर्डर्स आ गए हुए हैं कोर्ट के तो इन पर अमल क्यों नहीं करते, वो कहते जी हमें आके धमकाया जाता है कि तुम्हारे बच्चों को उठा लेंगे, तुम्हें उठा लेंगे, तो हम या कारोबार करें और एयरवे चलाएं या गुंडागर्दी फेस करें। अब इसका क्या इलाज है? ये बैरिस्टर साहब के कानून में तो कोई रेमडी मेरे ख्याल में नहीं है। सर, इस पे जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हम काफी दफा हवाला दे चुके हैं, उस वक्त भी सूरत हाल कुछ सिमिलर थी, और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पेमरा को पाबंद किया था कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बीइंग अ स्टेट फंक्शनरी एंड बीइंग द सोल रेगुलेटर ऑफ ब्रॉडकास्टर्स एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस प्रोवाइडर्स। तो ये जो पूरी उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो चेयरमैन पेमरा के ऊपर डाली है, और कल भी हमारा कोर्ट के सामने यही मौक़िफ़ होगा कि चेयरमैन पेमरा अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ठीक तरीके से डिस्चार्ज करेंगे तो ये चैनल बिल्कुल रिस्टोर होगा। पॉसिबल आउटकम्स कल आप क्या देख रहे हैं कि ये सारी सूरत जो अब आपके सामने ऑर्डर आ गया आज, अगर सिचुएशन जूं की तूं रहती है तो कोर्ट इसके ऊपर मुमकिन तौर पर क्या ऑर्डर्स कल कर सकता है? देखिए, कोर्ट ने रेस्टोरेशन के भी कई ऑर्डर्स कर दिए हैं। कोर्ट ने ये भी वाजे कर दिया है कि यहाँ पर चेयरमैन पेमरा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सारे ऑर्डर्स कोर्ट ने कर दिए हैं। अब कल देखते हैं कि चेयरमैन पेमरा क्या जवाब लेकर आते हैं, कौन सा नया जवाब लेके आते हैं, कितने केबल ऑपरेटर्स के खिलाफ उन्होंने एक्शन किया। एक जो बोनाफाइड अटेम्प्ट उन्होंने शो करनी है वो कोर्ट के सामने रखेंगे। अगर कोर्ट उस पर भी सेटिस्फाइड नहीं होती तो कंटेम्प्ट के लॉज बड़े क्लियर हैं। सेक्शन 17 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 बड़ा वाजे है। कोर्ट ने ऑलरेडी उनको नोटिस दिया हुआ है, और उनकी पर्सनल अपीयरेंस भी कोर्ट ने डायरेक्ट की हुई है, व्हिच मींस कि इट इज इन द नेचर ऑफ अ शो कॉज। और कंटेम्प्ट के प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग। कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग, कंटेम्प्ट पे नोटिस इशू हो चुका है, और पर्सनल अपीयरेंस डायरेक्टेड है चेयरमैन पेमरा की। द नेक्स्ट स्टेप इज कि कोर्ट उन पर चार्ज फ्रेम करे और उसकी एक तारीख फिक्स करे।